खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। भाजपा की भजनलाल सरकार में दिव्यांगजन हो रहे परेशान। कोटा महानगर में प्रथम दिव्यांग क्रिकेट टीम का निर्माण करने वाले व कई बार दिव्यांग होते हुए भी प्रदेश राजस्थान सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह चौहान ने समाज कल्याण विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। 2 बार आवेदन करने पर भी स्कूटी योजना से वंचित रखा गया है। कोटा समाज एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ सही मायने में नहीं मिल रहा है। आवेदनकर्ता पात्रता रखते हुए भी स्कूटी के लिए कई बार विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर हुए, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला है। समाज एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतारी जा रही हैं। दिव्यांगजन हो रहे हैं परेशान, विभाग के लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। कोटा की प्रथम दिव्यांग क्रिकेट टीम का निर्माण करने वाले राजेंद्र सिंह चौहान समाज एवं अधिकारिता विभाग की योजना से वंचित रहा है। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड जीएस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मिस्टर जीएस भारती आपको सीधा लाइव दिखाना चाहता हूँ। मैं हमें कलेक्ट्रेट परिसर कोटा महानगर में और कलेक्टर कार्यालय के सामने, और यहाँ पर समाज कल्याण विभाग से कुछ दोहरा मापदंड अपनाया गया है और कुछ दिव्यांगजनों को यहाँ पर कुछ स्कूटी नहीं मिल गई थे। आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं, उन्हीं पीड़ितों से बात करते हैं जिन्होंने आवेदन किया था। आवेदन करने के बावजूद उनको सही मुआयने में उनका हक और अधिकार उन्हें नहीं मिला है। वैसे हमारे दिव्यांग पीड़ित भाई मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है, किस तरह से। नमस्कार राजेंद्र सिंह जी, आपकी जो आपने कोई आवेदन किया था दिव्यांग कोटे से स्कूटी के लिए, आपकी किस तरह की समस्या है सर आपके सामने? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा और राजस्थान पत्रिका ने तो मुझे सराहा ही। इसके अलावा आपके भी चैनल ने आज मेरी पीड़ा को उजागर करने के लिए मुझसे 2 सवाल पूछे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल दिव्यांगों को एक प्रावधान है दिव्यांग स्कूटी योजना का, उसके तहत मैं 2 बार आवेदन कर चुका हूं, मगर अभी तक भी मुझे स्कूटी नहीं मिली, जबकि 40% दिव्यांगों को स्कूटी देने का प्रावधान है। 80% वालों को 2 बार स्कूटी दे दी गई, जबकि 10 वर्ष में स्कूटी लेने का प्रावधान है। अगर 10 वर्ष हो जाते हैं दिव्यांग को तो 80% वाला तो दोबारा लेता रहेगा और 40% वाले का तो नंबर ही नहीं आएगा। क्या आपने दिव्यांग स्कूटी के लिए पूर्व में पहले भी आवेदन किया? पहले भी आवेदन किया था, 2 बार गलतियां उसमें आई और 2 बार गलतियां मैंने सुधारी। उसके लिए मैंने बहुत चक्कर लगाए, ई मित्र को पैसे भी दिए। जब भी मुझे स्कूटी नहीं मिली, जब तोसिनीवाल जी अधिकारी थे समाज कल्याण के, उन्होंने बोला राजेंद्र जी अगली बार आपको स्कूटी मिल जाएगी। और जब दोबारा प्रोसेस आया तो कि दोबारा आवेदन करो, मैंने दोबारा आवेदन किया, उसमें भी 2 बार गलती निकाली गई। गलती में भी जब डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन करते हैं तो अधिकारी बोलते हैं नहीं ये इसके साथ अटैच करो, नहीं ये इसके साथ अटैच करो। दिव्यांगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ई मित्र को पैसा भी देना पड़ता है। उसके बावजूद भी दिव्यांगों को स्कूटी नहीं मिलती। अगर 40% वालों को स्कूटी देनी नहीं है तो उनको फॉर्म क्यों भरवाए जाते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आती है। मुख्य बात तो ये है कि अगर उनको स्कूटी देना ही नहीं है, जितने प्रतिशत स्कूटी को देना है उतने आवेदन करवाओ ताकि दिव्यांग परेशान नहीं हो। अब गलतियां वो निकाल देते हैं तो गलतियों में उसका वो बढ़ जाता है इच्छा कि यार नहीं यार अपन गलती सही नहीं करेंगे तो फिर समाज कल्याण कैसे देगा हमें। तो हम गलती सही करने के लिए आवेदन करते हैं, चक्कर के चक्कर लगाते हैं, त्रुटियों को सही करवाते हैं। राजेंद्र सिंह जी, जानकारी में आया कि आप राजस्थान पत्रिका के जो राष्ट्रीय लेवल के समाचार पत्र हैं और राजस्थान में प्रकाशन होता है और इसमें जनप्रेरक रूप में भी काम कर रहे हैं, और आपके दिव्यांगजनों के लिए आपने जिस तरह से आपके यूनियन में भी आप एक बहुत अच्छे कार्य करें, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आदरणीय, वैसे तो कोटा की पहली दिव्यांग क्रिकेट टीम का निर्माण हमारे साथियों के सहयोग से हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि कोटा की पहली दिव्यांग क्रिकेट टीम बनाने का मुझे मौका मिला। राजस्थान पत्रिका ने मुझे पहले पेज पर 2017 में सराहा। उसके बाद कई अवार्ड भी मुझे इसके काम के लिए दिए गए, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, रत्न अवार्ड, गौरव अवार्ड, हाड़ूती गौरव अवार्ड, काफ़ी अवार्ड मेरे को दिए गए। उसके बाद भी समाज कल्याण एक कीमती हीरे को तराश नहीं पाया, देख नहीं पाया।
समाज कल्याण को तो आगे होके बुला के मुझे सम्मानित करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि राजेंद्र जी, आप दिव्यांगों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप हमसे सपोर्ट मांगिए, बताइए हम दिव्यांगों के लिए क्या कर सकते हैं। अरे करना तो दूर की बात है कि उनको जो मिलने वाली मुख्य सुविधाएं हैं, सरकार भी पता नहीं किस तरह की मतलब योजनाएं निकाल देती है, योजना पे योजनाएं निकाल देती है, उनको धरातल पे तो उतारती ही नहीं है वो, तो दिव्यांग तो परेशान ही रहेगा ना। अगर स्कूटी का कारगर कदम अगर विभाग द्वारा नहीं उठाया गया तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप दिव्यांगजनों के लिए? सर मैं तो मेरी पीड़ा रख ही सकता हूँ, सरकार को बता सकता हूँ, सरकार से लड़ तो सकता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद भी एक दिव्यांग हूँ। तो दिव्यांग आदमी क्या करेगा? ये तो समाज कल्याण को सोचना चाहिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, हमेशा समाज के प्रति खड़े रहते हैं, दिव्यांगों का भला करते हैं, उनका ही हम अगर सरोकार पूरा नहीं कर पा रहे, उनका ही पेट नहीं भर पा रहे, तो क्या आशा रखते हैं हम आने वाले ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका इनसे क्या आशाएं रखते हैं बताओ आप? सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी साहब मिले इस मामले में? अधिकारिता साहब जो पहले तोशनीवाल जी थे, उनके आपको आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद अभी जो कृष्णा जी हैं वो ऑफिस में मिली नहीं थी, मैं गया था एक बार और अधिकारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा ये गलतियाँ हैं, मैंने उसको सही भी किया, उसके बावजूद भी नहीं दी गई। और कल राजस्थान पत्रिका जब मेरे को मिली, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मेरी पीड़ा को रखा और प्रकाशित भी किया। उसके बाद सविता जी, कृष्ण जी अधिकारी हैं हमारे वहाँ समाज कल्याण के, तो उन्होंने उसमें बोला है कि 41 वर्ष 42 वर्ष को दिया गया है, जबकि मैं तो 41 वर्ष में आता हूँ, 50 वर्ष तक को दिया गया है, तो 50 तो 41 से पहले आता है, तो पहले तो उनको देना चाहिए था। आपका पूरा नाम बताइए सर? राजेंद्र सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे राजेंद्र सिंह चौहान जी साहब, आप दिव्यांग जन हैं और आप कह रहे हैं कि अगर मेरी पीड़ा अगर मान लो मेरी पीड़ा का समाधान नहीं हो पाया, दिव्यांग जनों की पीड़ा का, मेरी पीड़ा नहीं है, हमारे राजस्थान के और कोटा महानगर के, कोटा संभाग के पूरे खाड़ी क्षेत्र के लोगों की दिव्यांग जनों की पीड़ा है और इस तरह से अगर उनके साथ दोहरा मापदंड होगा तो ये कहीं धरना प्रदर्शन रहेंगे और राज्य सरकार को चेताएंगे। मैं भी सुना कि न्यूज़ से मिस्टर जी एस भारती नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।